प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तर खतर लाया हूँ भाई SCRT। विषय है गणित और कक्षा है चौथी। पाठ चल रहा है अपना 8वां, दुपट्टे की लंबाई। इस अध्याय को हम अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तैयार हो भाई चुन्नू मनुआ? हाँ जी। इसमें एक अध्यापिका पढ़ा रही है बच्चों को। एक बच्चा बोल रहा है, दूसरा बच्चा बोल रहा है, क्या कह रहा है ये? क्या मैं पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, स्केच पेन, मार्कर आदि की लंबाई का अनुमान लगा सकता हूँ? तो दूसरी गुड़िया कह रही है ये क्यों न हम इन वस्तुओं की लंबाई स्केल से मापें। आप भी ऐसी वस्तुओं को माप कर तालिका भरें। भाई जो वस्तुओं के नाम लिख रखे हैं, स्केच पेन है, पेंसिल है, उनको हम वस्तु का नाम लिख देंगे और वस्तु की अनुमानित लंबाई बताएंगे। पहला तो आप इन्हें बताओगे पेंसिल इतने सेंटीमीटर की लंबी है, पेन इतने सेंटीमीटर का लंबा है। तो बताओ भाई पेंसिल कितने लंबी सेंटीमीटर की, उसका अंदाजा सर है 15 सेंटीमीटर है। यो तो इसमें लिख के दे रखा था। और वास्तविक लंबाई कितनी होगी भाई इसकी? अगर मैं आपका देखेंगे तो ये होगी अपनी पेंसिल है और ये होगी भाई इसकी लंबाई। और इसकी लंबाई बैठ गई अपनी लगभग 18 सेंटीमीटर। कितनी बैठ गई? 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर की ये पेंसिल थी। आपने बोला था 15, इसका मतलब हमारा अनुमान थोड़ा सा गलत निकला है। इसी तरह से आप और कि मैं चीज की लंबाई मापांगे पेन की। पेन की लंबाई अनुमानित बताओ पहले तो कितनी हो अंदाजा? 14 सेंटीमीटर है। और ले भाई ये तारा शामिया आ जाएगा, कितना सेंटीमीटर बैठ जाएगा? यो लगभग 13.5 है भाई। तुक्का सही मारिया बता मैंने। 14 सेंटीमीटर के आसपास है। 13, 13.5, 14 सेंटीमीटर का पेन होता है अपना। आगे है भाई रबड़ की लंबाई। कितनी हुआ है रबड़ की लंबाई रे? 3 सेंटीमीटर है। ए ले भाई मैं आपका भी देख लेंगे अनुमान सही है कि नहीं है। अरे वाह, तो हमने तो जमा एंडी अंदाजा लगाया रहा है 3.25 सेंटीमीटर है। 3 दशमलव कुछ ज्यादा भी उसका है, कोई छोटा रबड़ होगा तो 2.5 भी उसका है। अंदाजा हाँ सही था भाई, 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह से आप शॉर्पनर की लंबाई मापांगे तो अनुमान लगावांगे लगभग वो 2 सेंटीमीटर के आसपास होगा। और अगर लंबाई माप कर देखेंगे तो लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर के आसपास होगा भाई। 3 सेंटीमीटर का है शॉर्पनर है। इसी तरह से स्केच पेन है अपना, तो कितना का लंबा होगा स्केच पेन? है 13 सेंटीमीटर है। 13 है, 12 है। ये ले भाई भाग गया जगह बस ले सामने तार है। ये लगभग 14 सेंटीमीटर का है। बस सही अंदाजा लगाया तुमने। 13.5 है, 14 सेंटीमीटर के आसपास हो वैसे। तो आप है कोई भी चीज की लंबाई मापनी हो पहला वैसे अनुमान लगावांगे। और सेंटीमीटर हो वैसे भाई अपना जो लगभग है 1 फुट का ऊपर 15 सेंटीमीटर हो वैसे, जो अपना ज्योमेट्री बॉक्स में फूटा हुआ है। और ये आपने ये दे रखे हैं छोटे वाले निशान है, जैसे 1 सेंटीमीटर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। इसी तरह से 10, 20, 30 आगे चलते रहेंगे। ये फीता है अपना। और जब ये 100 सेंटीमीटर पर हो जाएगा तो 100 सेंटीमीटर के बाद जाकर ना ये 1 मीटर बन जाए है। 100 सेंटीमीटर का क्या बना है? 1 मीटर है। तो 1 सेंटीमीटर लगभग उंगली की चौड़ाई के बराबर हो गया भाई। जो ये उंगली की चौड़ाई दिख रही है अपन ऐसे, तो कहने का अर्थ क्या है? लगभग जो ज्योमेट्री बॉक्स हुआ है अपना उसकी लंबाई लगभग है 17-18 सेंटीमीटर हुआ है। उसमें जो फूटा हुआ है अपना स्केल मापक हुआ है वो 15 सेंटीमीटर का हुआ है। अपनी जो पेंसिल है वो लगभग 14 सेंटीमीटर के आसपास की आई थी। और भी चीज़ों का आप अनुमान लगा सका। हाँ भाई, अपना कान की लंबाई, नाक की लंबाई, अपना जूते की लंबाई, अपना हाथ की लंबाई, ये सारी माप का देखा करो भाई। देखेंगे कौन सा सही अनुमान लगा होगा। करोगे नहीं? हाँ जी। आगे है देखो, माँ आज हमने अपनी कक्षा में पेन, स्केच पेन, पेंसिल की लंबाई स्केल से मापी, पर मैं अपने दुपट्टे की लंबाई स्केल से नहीं माप सकी। अब ये दुपट्टा बिछा दिया भाई इसने और फीते से माप रहे हैं। अब इसकी माता जी क्या बोली? अपने दुपट्टे की लंबाई इससे माप लो, मैं भी तो कपड़े सिलते हुए इसी का प्रयोग करती हूँ। तो ये फीता दे दिया इसकी माँ ने। इस तरह मेरे दुपट्टे की लंबाई 1 मीटर और 85 सेंटीमीटर है। यानी कि 85 सेंटीमीटर का मतलब हो गया भाई अगर 15 सेंटीमीटर और ओंधिरने तो पूरा 2 मीटर का हो जाए यू दुपट्टा। लेकिन 1 मीटर और 85 सेंटीमीटर का बन गया यू। आगे यू खरगोश पूछा भाई तुम्हें याद है ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर। तो तुम्हारे दुपट्टे की कुल लंबाई 100 सेंटीमीटर जमा 85 सेंटीमीटर बराबर है कितनी हो गई? 85 सेंटीमीटर। 185 सेंटीमीटर होगी भाई। आप भी करें 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर सारे कितने सेंटीमीटर हो गए? बस 1 मीटर में तो हो गए 100 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे इसमें। 100 जमा 10 बराबर है 110 सेंटीमीटर। भाई वाह खटाखट ठहर गया था हमने तो जमा उत्तर देने का। भाई के खा करो हो रहा है टिंडी की। अच्छा अगर है भाई 4 मीटर जमा 30 सेंटीमीटर तो 4 मीटर में हो गए 400 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर यहाँ हो गए भाई। सेंटीमीटर सेंटीमीटर का भाईचारा हो ऐसा 4 सर 30 जोड़ देंगे तो बराबर है 430 सेंटीमीटर। भाई बराबर का निशान लगाना जरूरी है। गणित में बराबर का निशान की बहुत कीमत हो ऐसा है। यू तो इसके बराबर था 4 मीटर 30 सेंटीमीटर बराबर है 400 सेंटीमीटर जमा 30 सेंटीमीटर और यू सारा इसके बराबर है 430 सेंटीमीटर। इसी तरह है भाई 160 सेंटीमीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर जमा 60 सेंटीमीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के 1 मीटर बना देंगे। 1 मीटर जमा 60 सेंटीमीटर। यानी कि अलग अलग हो गया, ये जमा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर बन गया। आगे है भाई 980 सेंटीमीटर बराबर है 900 सेंटीमीटर जमा 80 सेंटीमीटर यानी कि 900 सेंटीमीटर के कितने बन जाएंगे मीटर? 9 मीटर और 80 सेंटीमीटर बन गया। बस समझ में आया भाई बच्चों? हाँ जी। आगे देखो भाई देखेंगे समझ में आ गया होगा तो इसके जवाब दे दोगे भाई अंडी मांझू वाले। आओ कक्षा कक्ष में मौजूद वस्तुओं को मापें और नीचे बनी तालिका भरें। इसके लिए फीते की भी जरूरत पड़ेगी। तो मापे की बजाय मापें शब्द है भाई, मशीन से थोड़ा सा ठीक नहीं छपा हुआ। मापें तो वस्तु का नाम जिससे मापा जाता है। तो जिसकी लंबाई मापनी है जैसे मेज की लंबाई, मेज की चौड़ाई, दरवाजे की लंबाई, इस तरह कोई भी वस्तु ले कहाँ पे घरेलू जो भी चीज़ हो ऐसे भाई और उनका माप लिखना है और फिर सेंटीमीटर में माप लिखना है। तो मेज की लंबाई कितनी पड़ेगी रे लाडू? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। जरूरी को नहीं बता रहे घर जो सी मेज है वो हमारे घर भी इतनी लंबी हो, छोटी बड़ी भी हो उसका से। इसी तरह मेज की चौड़ाई 1 मीटर है और 00 सेंटीमीटर, इसका मतलब पूरी 1 मीटर की चौड़ाई है इसकी। इसी तरह भाई दरवाजे की लंबाई है भाई 2 मीटर है 80 सेंटीमीटर उसका है, 90 सेंटीमीटर उसका है, 50 सेंटीमीटर या 3 मीटर के आसपास का तो खैर नहीं होगा तो वो भी लिख देंगे। अलग अलग दरवाजे हो जे हैं। इसी तरह दरवाजे की चौड़ाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है या पूरी 1 मीटर है या 1.5 मीटर है या 2 मीटर जो भी है। और ब्लैक बोर्ड की लंबाई लिख देंगे भाई 2 मीटर है 50 सेंटीमीटर है। और केवल सेंटीमीटर बनाने हैं तो इनके तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का कितना बन गया भाई? 120 सेंटीमीटर। इसी तरह 1 मीटर पूरा है, पूरा तो 100 सेंटीमीटर बन गए इसके। 2 मीटर 80 सेंटीमीटर है तो 280 सेंटीमीटर बन गए। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर के 120 सेंटीमीटर बन गए। 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के 250, 250 भी बोल दिया करें 250 न 250 सेंटीमीटर बन गए। 1 मीटर 90 सेंटीमीटर के 190 सेंटीमीटर बन गए। 90 को नहीं होता भाई, 90 होता है 90। और 1 मीटर 60 सेंटीमीटर के 160 सेंटीमीटर बन गए भाई। इसी तरह खिड़की की चौड़ाई मापांगे 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की है मान लिया, यानी कि 120 सेंटीमीटर बन गया। ले भाई आओ पतंग उड़ाएं, आओ पतंग उड़ाएं। छल्ली छल्ली रे पतंग तेरी छल्ली उड़ जाइए रे पतंग तेरी छल्ली। माँ में उड़ा करते भाई बचपन में और यू गाना गाया करते। ले भाई मैं रोहित की डोरी जा रही है भाई 52 की, पीली ड्रेस पहन रहे यू तड़ा तारे इस तरह ऊपर जा रहा है। और भाई पंकज की डोरी है 45 मीटर की। इसी तरह रमन पकड़ रहा है, इसकी डोरी है भाई 35 मीटर है। और भाई रजत पकड़ रहा है जिस पतंग ना उसकी डोरी 33 मीटर की है। कंचन पकड़ रही है वो पतंग 24 मीटर की डोरी वाला है। पारुल का पतंग 20 मीटर की डोरी का है और श्वेता का पतंग है 15 मीटर की डोरी का। समझ में आया भाई? हाँ जी। तो इसमें आगा पे बात करांगे। चित्र देखकर बताएं सबसे अधिक दूरी पर किसकी पतंग है। तो रोहित की पतंग होगी थी 52 मीटर पे। सबसे कम दूरी पर पतंग किसकी थी? श्वेता की है, 15 मीटर थी नहीं उसकी। हाँ जी। रजत की पतंग को रोहित की पतंग के बराबर पहुंचने के लिए कितनी डोरी छोड़नी पड़ेगी? तो रजत की पतंग थी 52 पे और रोहित की थी भाई 33 पे।
रजत की तो थी पतंग 33 पर, रोहित की थी 52 पे, बड़ा में तो छोटा घटाया तो 19 मीटर की डोरी और छोड़नी पड़ेगी रजत को। समझ में आया भाई? हाँ जी। यदि पंकज और पारुल की पतंगों की डोरियों की लंबाई को जोड़ दिया जाए तो क्या वह रोहित की पतंग की डोरी की लंबाई से ज्यादा होगी? यदि हाँ तो कितनी? तो भाई पंकज की डोरी और पारुल के पतंगों की डोरी जोड़ियो रहा है। पंकज की तो होगी भाई 45 है और पारुल की होगी भाई 24 है। 45 और 24 कितने हो गए भाई? 69 है। और उसके कितने बैठे थे? 52 है। ले भाई इन प्रश्न के उत्तर दो भी। वह चित्र देख कर बताएं सबसे अधिक दूरी पर पतंग किसकी थी? रोहित की। सबसे कम दूरी पे? श्वेता की। रजत की पतंग को रोहित की पतंग के बराबर पहुंचाने के लिए और कितनी डोरी छोड़नी पड़ेगी? तो रजत की पतंग तो अपनी 33 मीटर पे है और रोहित की पतंग है 52 पे है। 52 में तो 33 घटा दिए, कितने बच गए रहे? 19 मीटर। 19 मीटर की और डोरी छोड़ देगा नहीं जो रजत है यू रोहित के बराबर पहुंच जाएगा। यदि पंकज और पारुल की पतंगों की डोरियों की लंबाई को जोड़ लिया जाए तो क्या वह रोहित की पतंग की डोरी की लंबाई से ज्यादा होगी? यदि हाँ तो कितनी? तो भाई पंकज की डोरी की लंबाई तो है अपने 45 मीटर है और पारुल की डोरी की लंबाई 20 मीटर। दोनों ने जोड़ देंगे तो क्या यू 65 मीटर है। और रोहित की कितनी बैठे थी भाई? 52 मीटर है। तो कितनी फालतू होगी? 65 में तो 52 गए, 13 मीटर फालतू बन जाएगी। वह समझ में आया? हाँ जी। आगे अब अनुमान लगाएं और पता करें। अनुमान लगाएं और पता करें। एक धागे की रील में लगभग कितना लंबा धागा होता है? 180 मीटर का। बढ़िया 200 मीटर का भी हो जाए भाई, 500 मीटर की भी रील हो उसके अच्छी बड़ी हो तो, नहीं तो 180 या 100 मीटर की भी हो उसके से। पतंग की चरखी में कितनी लंबी डोरी होती है? क्या यह 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी होती है? चित्रों को देखें और अनुमान लगाएं। तो भाई ये 100 मीटर की रेस में जितेंद्र सबता 5-6 है, पुनीत आगे हो गया, इसका सलीम और भी आगे हो गया, महेंद्र सबता आगे हो गया भाई। तो एक तो यो अनुमान लगाना था तब ना 1 किलोमीटर तक लंबी डोरी हो सका है पतंग की भाई, हो भी सका अच्छी लंबी डोर हो तो उस चरखी में उसकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा हो सके से, लेकिन लगभग संभावना है 500 मीटर के आसपास होने की। और भाई सलीम समाप्ति रेखा से कितनी दूर है? सलीम समाप्ति रेखा तक लगभग हो गया भाई 40 मीटर दूर हो गया। आगे है भाई पुनीत सलीम से कितनी दूर है? तो लगभग कितना दूर है भाई यू पुनीत और सलीम? लगभग 20 मीटर का फर्क है इनमें। और जितेंद्र महेंद्र से कितनी दूर है? महेंद्र हो गया 80 के आसपास, जितेंद्र हो गया 20 के आसपास, लगभग 60 मीटर दूर है। क्या तुमने कभी लंबी दौड़ों के बारे में सुना है? हाँ जी। सुना है भाई, मैराथन दौड़ो ऐसा जो कोई किलोमीटर की 42 किलोमीटर की हो जैसा, और जिनमें 1500 मीटर 5000 मीटर या 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है से सुना है ना कभी तो आपने? हाँ जी। तो 10 किलोमीटर की दौड़ के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा भाई? 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर हुआ है, 2 किलोमीटर 2000 मीटर के बराबर हो गया भाई, 2 किलोमीटर 2000 मीटर के बराबर हो गया, 3 किलोमीटर 3000 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा? 10 किलोमीटर में हो गया भाई 10,000 मीटर है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुआ है, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हुआ है, इसी तरह 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर हो जाएंगे। ठीक है ना? हाँ जी। आगे देखो भाई लाडुओ भी बंदर के कब से रही है। अब बताएं 1500 मीटर कितने हो गए? 1500 मीटर क्या के बराबर हो गया रहा है? 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर का तो 1 किलोमीटर बना दिया, और आगे बच गया 500 मीटर। और भाई 50,000 मीटर क्या के बराबर हो गया भाई? 50 किलोमीटर के बराबर हो गया भाई। पूरे नरे मीटर बचे कोई नहीं, क्योंकि 50,000 में 5 और 0 यानी कि 50 किलोमीटर बन गए हैं। 1 किलोमीटर 1000 मीटर का बराबर हो ऐसा है। आओ दौड़ में हिस्सा लें। आओ दौड़ में हिस्सा लें। रोहित, मोहित, सलमा, अवतार और परमिंदर आपस में राज्य स्तर पर होने वाली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बातें करते हुए मोहित बोला, मैं जिले स्तर की 800 मीटर दौड़ में दूसरे स्थान पर रहा और 400 मीटर की दौड़ में प्रथम रहा। भाई 800 मीटर की दौड़ में तो दूसरा नंबर पर आया था वो जिला लेवल पर, और जो कर पूरा जिला की रेस हुई होगी, और 400 मीटर की दौड़ में पहला नंबर पर आया था। परंतु इस प्रतियोगिता के लिए मेरे पिताजी सुबह शाम स्कूल के चारों ओर 4 चक्कर लगवाते
कभी कभी तो कहते स्कूल बैग भी कंधे पर टांग लो और दौड़ लगाओ, राज्य स्तर पर तो मैं 800 मीटर की दौड़ में प्रथम रहूंगा। तो भाई यो अपनी बात बताई इसने, क्यों करूँगा रेस मारे हैं उसका बाबू का गल है। परमिंदर कवा है मैं तो इस बार ब्लॉक स्तर पर होने वाली 400 मीटर की दौड़ में तीसरे स्थान पर रहा, क्योंकि मैंने दौड़ के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। कोई तैयारी नहीं करेगा तो क्यों कर पहला नंबर पाओगा भाई। तैयारी तो करनी चाहिए, रेस मारनी चाहिए रोज, खा पी कर दूध की, ठीक से नहीं। हाँ जी। सलमा बोली मोहिते 800 मीटर दौड़ में तुम कैसे प्रथम रहोगे, जबकि मैं 1600 मीटर दौड़ में और 800 मीटर दौड़ में जिले स्तर पर प्रथम रही हूँ। राज्य स्तर में होने वाली दौड़ प्रतियोगिता में भी मैं ही प्रथम रहूंगी। अभी तो दौड़ प्रतियोगिता होने में 1 महीना बचा है। पता है मेरी बहन मुझे सुबह सुबह स्टेडियम के 3 चक्कर लगवाती है और बता रही थी कि स्टेडियम का 1 चक्कर 900 मीटर में पूरा होता है। तो भाई देख लो भाई, वाह और भी बड़े सपने ले रही है, 1600 मीटर के, 800 मीटर के। आर्मी बोली मैं कौन जान दंदी कितना जोर ला लिए चाहे जी मैदान में, मेरी बेबे गला जाऊं सू चक्कर मारना रोज 900 मीटर के 3 चक्कर मारूं सू रे। तो भाई स्टेडियम का 1 चक्कर लगाने में 900 मीटर का रास्ता तय होता है, तो सलमा 3 चक्कर में कितने मीटर दौड़ लगाती है भाई। 3 गुणा 900 बराबर है कितना हो गया, 2700 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर और 700 मीटर, 2700 मीटर हो गए भाई। रोहित रोज शाम को 2 किलोमीटर 400 मीटर दौड़ लगाता है। 2 किलोमीटर में हो गए भाई 2000 मीटर और 400 हो गए तो 2400 हो गए। नहीं बताओ रोहित स्कूल के चारों ओर कितने चक्कर लगाता है, जबकि स्कूल के चारों ओर 1 चक्कर लगाने में 600 मीटर का रास्ता तय होता है। तो भाई 1 चक्कर लगाने में 600 मीटर हो गए, 2 चक्कर में 1200 मीटर हो गए 1200, 3 चक्कर में 1800 मीटर हो गया, 4 चक्कर में 2600 मीटर हो जाएगा भाई। यानी कि 4 चक्करों में वो रास्ता पूरा कर लेगा। कहने का अर्थ क्या है, उसके चक्करों की संख्या कितनी होगी, कुल दूरी बटे कुल एक जो चक्कर था उसका कितने का था, वो कुल दूरी कितनी थी अपनी 2400 मीटर की। क्या था 2 किलोमीटर 400 मीटर, सारी दूरी होगी 2400 मीटर की। और भाई 1 चक्कर में तय दूरी कितनी थी 600 मीटर। 2400 को 600 से भाग दे दिया, 600 एकम 600, 600 चौके 2400, 600 का पहाड़ा अंधा होगा रहा है। हाँ जी। ले भाई 4 चक्कर में वो दूरी पूरी कर लेगा अपनी। आगे चलना। हाँ जी। आगे आएगी भाई हिरण करता है गिरा यार। अगर मैं स्टेडियम के 15 चक्कर लगाऊं तो मैं कितने किलोमीटर दौड़ूंगा, यो हिरण पूछा है। ये फिर आ जाओ भाई स्टेडियम पे, तो भाई स्टेडियम का कितना था वो गिरा रहा है 1 चक्कर का 900 मीटर है। 900 मीटर और 15 चक्कर में कितना बैठ जाएगा भाई, इसका क्या यार हुआ थी तो उछलता चल लेगा, थोड़ी बार में पूरे कर लेगा हिरण। तो भाई 15 चक्कर में कितना हो गया, 15 गुणा 900 कितना बन गया 13500 मीटर। यानी कि भाई 13 किलोमीटर और 500 मीटर या 13.5 किलोमीटर का चक्कर दूरी तय कर लेगा यू अपना 15 चक्कर में। आओ इन्हें करें, आओ इन्हें करें। गुड़गांव से रेवाड़ी की दूरी 55 किलोमीटर है। गुड़गांव से दिल्ली की दूरी 35 किलोमीटर है। रेवाड़ी और दिल्ली गुड़गांव के विपरीत दिशा में है। रेवाड़ी से दिल्ली कितनी दूर है, तो तरफ तो होगी रेवाड़ी, दूसरी तरफ होगी मतलब गुड़गांव का है दिल्ली। तो यूं कवाई रेवाड़ी से दिल्ली कितनी दूर होगी, बीच में गुड़गांव पड़ा है उनका है। तो ये सवाल काट दो ना, आपने विपरीत दिशा में बता दिया इसने। तो गुड़गांव से रेवाड़ी की दूरी है 55 किलोमीटर है और गुड़गांव से दिल्ली की दूरी कितनी है भाई 35 किलोमीटर है। क्योंकि रेवाड़ी और दिल्ली एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए रेवाड़ी से दिल्ली की दूरी कितनी होगी 55 जमा 35 किलोमीटर, यानी कि 90 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो भाई जो गुड़गांव से रेवाड़ी पड़ा था 55 और 35 है, क्योंकि बीच में गुड़गांव है तो दोनों तरफ की जोड़ देंगे। रजनी का घर स्कूल से 150 मीटर और 35 सेंटीमीटर दूर है और हीरा का घर रजनी के घर से 125 मीटर और 50 सेंटीमीटर दूर है। बताइए हीरा का घर स्कूल से कितना दूर हुआ। तो स्कूल से रजनी व हीरा का घर एक ही दिशा में है। जो रजनी के घर से स्कूल की दूरी कितनी थी 150 मीटर और 35 सेंटीमीटर है और हीरा के घर की रजनी के घर से दूरी थी 125 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, एक ही रास्ते में है। तो दोनों का जोड़ कर दिया तो
150 मीटर और 35 सेंटीमीटर, 125 मीटर और 50 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ेंगे 275 मीटर और 85 सेंटीमीटर बन गया भाई। अगला सवाल आगे फिर देखेंगे। आओ पोशाक सिलवाएं पहले। तो भाई ये पोशाक की लंबाई दे रखी है 3 मीटर का है, जैसे यू कपड़ा में बना है कोट है, और यू बना है भाई कुर्ता बना है 2 मीटर और 60 सेंटीमीटर में, और भाई सलवार बना है 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर में। इसी तरह यू कुर्ता आदमी वाला बनेगा भाई 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर का, और भाई पैंट बनेगी 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर की, निक्कर बनेगी भाई अपने 1 मीटर की और 10 सेंटीमीटर की, और लहंगा बनेगा 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर का। ये 2 मीटर में और 20 सेंटीमीटर में बनेगी शर्ट है, और भाई फ्रॉक बनेगा 1 मीटर का पूरा। तो भाई अलग अलग लंबाई के हिसाब से अपने कुर्ते बलियान या जो पैंट शर्ट कमीज लहंगे फ्रॉक सिलवाने से अपन, और भाई दर्जी बैठिया से सिलनिया ये व्यू कपड़ा अपना पे लेंदा रहोगा, जोड़ते रहोगे और सिलवाते रहोगे। देखो भाई तो इसमें है भाई सबसे कम कपड़ा किन 2 पोशाकों पर लगेगा। सबसे थोड़ा कपड़ा एक तो निक्कर पर लगेगा भाई अपना, और एक लगेगा अपना फ्रॉक पर भाई, और सबसे ज़्यादा कपड़ा किन 2 पोशाकों पर लगेगा। जो सबसे लंबी पोशाक थी एक तो था अपना लहंगा, और दूसरा क्या था भाई अपना कोट। समझ में आया भाई? हाँ जी। 5 मीटर कपड़े में कौन सी 2 पोशाक बन जाएंगी? 5 मीटर कपड़े के लिए एक तो यूरिया भाई 2 मीटर 60 सेंटीमीटर का कुर्ता है, और एक कुर्ता है भाई 2 मीटर 40 सेंटीमीटर का। 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर तो यही 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर हो गया यू, और 2 और 2 4 ही हो गया, 4 और 1 5 मीटर में दोनों कुर्ते तैयार हो जाएंगे भाई। पार लियो अपना है, एक तो है पुरुषों का और एक है स्त्रियों का पर इसमें। अब भाई 4 मीटर 30 सेंटीमीटर में कौन सी 2 पोशाक बन जाएंगी? तो 4 मीटर और 3 सेंटीमीटर के लिए अपन एक तो यू कुर्ता लेना पड़ेगा भाई, और एक यू सलवार है। कुर्ता तो क्या है 1 मीटर और 2 मीटर 3 मीटर है, और 60 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर 130 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर है। 1 मीटर और 3 मीटर यो 4 मीटर और 30 सेंटीमीटर में एक कुर्ता और एक सलवार लेडीज वाले तैयार हो जाएंगे। 6 मीटर और 80 सेंटीमीटर में कौन सी 2 पोशाक बनेंगी भाई? तो 6 मीटर और 80 सेंटीमीटर है, यानी कि एक तो क्या भाई अपना 5 मीटर वाला और 10 सेंटीमीटर वाला लहंगा, और एक हो गया भाई अपना 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर की सलवार है। तो लहंगा और सलवार तैयार हो जाएंगे, पैर के ब्याह में बिग जी वाले कड़ियाँ लड्डू खाना है, ठीक है नहीं? हाँ जी। आगे है भाई चुनु मुनुओ, आओ इन्हें भी करें, आओ इन्हें भी करें। गीता ने अपना सूट बनवाने के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, कमला ने 2 मीटर 90 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। तो बताएं दोनों ने कुल कितना कपड़ा खरीदा? तो भाई गीता ने कपड़ा खरीदा भाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का, और कमला ने कपड़ा खरीदा 2 मीटर 90 सेंटीमीटर है। दोनों ने कुल कपड़ा कितना खरीदा दोनों को जोड़ देंगे भाई, मीटर में मीटर जोड़ दो, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर है। तो 20 और 90 हो गए, 1 मीटर तो ज़्यादा हो जाएंगे हैं। तो 0 के 0, 9 और 2 11 ऐसा लगी 1, और 3 और 2 5, और 1 मीटर इनका बन गया था ऐसा लगा 6 मीटर और 10 सेंटीमीटर कपड़ा उन दोनों ने खरीदा। महेंद्र अपनी कमीज सिलवाने के लिए दर्जी को 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा देता है, और जोगिंदर 1 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा देता है। दोनों ने मिलकर कितना कपड़ा दिया भाई? तो आप ये देखेंगे भाई, महेंद्र ने कपड़ा दिया 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, जोगिंदर ने कपड़ा दिया 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। दोनों ने मिलाकर ने कितना कपड़ा दे दिया? दोनों को जोड़ देंगे, 0 के 0, 8 और 3 11 ऐसे लगी 1, बीच में थोड़ा सा डैश लगाओ तो लगा लो, और भाई ये 2 और 1 हुआ असल 3, तो 3 मीटर और 10 सेंटीमीटर का कपड़ा दोनों ने दर्जी को दिया। आप कौन कौन से कपड़े पहनते हो और उनमें कितना कपड़ा लगता है? तो हम भाई जैसे कुर्ता है, बू शर्ट है, कमीज पैंट पजामा सलवार जो भी पहनते हो उसमें अलग अलग कपड़ा लगता है अपना, वो अपने दर्जी से घर वालों से पूछ के इसमें लिख सकते हो, क्योंकि हाइट का भी फर्क हो जाता है, मोटापे का भी फर्क हो जाता है, तो कपड़ा अलग अलग लगेगा। मोहिनी ने लहंगा पैंट और कुर्ता बनवाया हो तो बताएं कुल कितना कपड़ा लगा? तो भाई लहंगा पैंट और कुर्ता बनवाया भाई उसने, लहंगा तो हो गया हमारा 5 मीटर 10 सेंटीमीटर का, कुर्ता हो गया उसका भाई 2 मीटर 60 सेंटीमीटर का, और तीसरे नंबर पर करवाया था उसने पैंट। पैंट कितनी हो गई भाई उसकी?
2 मीटर मीटर 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो इन तीनों को जोड़ देंगे और उत्तर लिख देंगे मोहिनी का, ठीक है ना। हाँ जी। तो भाई इसने न्यू कर सका, लहंगा में लग गया कपड़ा 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, पैंट में लग गया कपड़ा 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, और कुर्ता में कितना कपड़ा लग गया था 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो कुल जितना कपड़ा लग गया इन तीनों को जोड़ के ना और मीटर सेंटीमीटर लिख देंगे। तो भाई सीमा ने 10 मीटर कपड़ा दिया, उसने 2 कुर्ते 2 पैंट बनवाए, बताएं दर्जी ने कितना कपड़ा वापस किया। 2 कुर्तियां पे कपड़ा उसका लग गया था भाई, एक कुर्ता पे कपड़ा लगा है 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, 2 का इसका डबल कर देंगे 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर हो गया, और 2 पैंट पे कपड़ा लग गया उसका 4 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो 5 और 4 9 मीटर हो गए, और 40 और 20 60 सेंटीमीटर हो गए, बाकी का 40 सेंटीमीटर कपड़ा उसने वापस मिल जाएगा। चित्र देखकर बताएं किसका घेरा कैसा। चित्र देखकर बताएं किसका घेरा कैसा। क्या सभी वस्तुओं का घेरा एक जैसा होता है? नहीं। इनमें से किस किस वस्तु का घेरा एक जैसा है? तो एक वस्तु जैसे ये गिलास हो गया भाई, इसका घेरा गोल है, और ये डब्बा है इसका घेरा एक जैसा सा है, चूड़ी का घेरा गोलाई में है, और कुछ का घेरा ऐसे आयताकार में होगा, जैसे किताब है अपना जैसे ड्राम बॉक्स ज्योमेट्री है या रील का डब्बा है, इनका घेरा जैसे अपना वर्गाकार या आयताकार होगा। भाई इनमें से किस किस वस्तु का घेरा एक जैसा होगा? सिक्के का, चूड़ी का, या फिर गिलास का, या फिर अपना जो गोल डब्बा सा है इसका घेरा गोल होगा, बाकियों का घेरा आयताकार होगा। एक घेरा गोल किस किस वस्तु से बनेगा? 1 रुपए के सिक्के से बनेगा, चूड़ी से बनेगा, गिलास से। और ऐसा घेरा जो आयताकार है वो किस किस वस्तु से बनेगा? जैसे ज्यामिति बॉक्स है इनके, या पुस्तक है अपने, या रील का डब्बा है, या अपना मोबाइल फोन है, उससे भी बन जाएगा। यह भी बताएं कक्षा कक्ष में घूमने वाले पंखे का घेरा कैसा बनेगा? वृत्त जैसा। 1 रुपए के सिक्के का घेरा? वृत्त जैसा। घड़ी की मिनट वाली सुई के सिरे से 1 घंटे में कैसा घेरा बनेगा? वृत्त जैसा। वृत्त जैसा बनेगा भाई। ये मिनट वाली सुई है और ये ऐसे घूमेगी तो ये वृत्ताकार घेरा बना देगी इस तरह से, ठीक है ना। घंटे वाली भी वृत्ताकार घेरा ही बनाएगी। ये अपना ये छोटा वृत्त, ये काला, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, इस तरह से ये भी सारा वृत्त हो गया। तो और भी हम अगर बात करना चाहें तो हमारा जैसे ये वृत्त है, ये वृत्ताकार हो गया। तो साइकिल के पहिए का घेरा कैसा दिखेगा? वृत्त जैसा। स्कूटर के पहिए का भी वृत्त जैसा। किस वाहन के पहिए का घेरा सबसे बड़ा होता है? या तो ट्रैक्टर का या जेसीबी का। किस वाहन के पहिए का घेरा सबसे छोटा होता है? तो भाई छोटा जैसे स्कूटर है, स्कूटर से भी छोटे पहिए भी हो सकते हैं। सर जी छोटा साइकिल का। छोटा साइकिल का भी जो पहिया है उसका वृत्त का घेरा छोटा हो जाएगा। समझें और बताएं कि गोल घेरा बनेगा या नहीं। एक बच्चा एक कंकड़ को धागे से घुमाकर चारों ओर घुमा रहा है तो वृत्ताकार बनेगा भाई उसका? हाँ जी। एक बच्चा अपने हाथ को कंधे के चारों ओर घुमा रहा है तो? सर जी बनेगा। एक बच्चा बेंच के चुगर्दा कक्षा में चक्कर लगावा है। ना जी। नहीं बने भाई, वो तो आयताकार बन जाएगा। एक बच्चा अपने पैर की एड़ी पर खड़े होकर पंजे को चारों ओर घुमा रहा है। सर जी बनेगा, वृत्ताकार है। वृत्ताकार बन जाएगा भाई, चुगर्दा घूमेगा स्त्रियां। अब बताएं सिक्के व चूड़ियों की सहायता से गोल घेरा बनाएं। तो भाई सिक्का है, चूड़ी है अपना, या कोई भी वस्तु है तो उससे हम गोल घेरा खींच सका अपनी कॉपी पे। धागे की मदद से गोल घेरा बनाओ। तो भाई धागा लेकर ना और स्त्रियां का चुगर्दा घेरा पे स्त्रियां बना सका। जैसे ये छोरी स्त्रियां गोल घेरा बनाने लग रही है। धागे की मदद से गोल घेरा बनाने का खतरा आशा ने तय किया कि वह धागे और कील की मदद से मैदान में गोल घेरा बनाएगी। उसने मोटा धागा लिया और दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया। एक सिरे की कील को मैदान में गाड़ दिया और दूसरे सिरे की कील की सहायता से गोल घेरा बनाया। आप भी कील और धागे की सहायता से गोल घेरा बनाओ। तो भाई स्त्रियां नु एक कील का घेरा तो नु काट देंगे मान लिया, और दूसरी कील गले स्त्रियां निशानी लांदे चलेंगे चुगड़ता और वो अपना वृत्ताकार घेरा हो जाएगा, बन जाएगा। आप भी कील की सहायता से बना सको भाई। हाँ जी। सीनू, मीनू, राकेश और मोनू ने बनाए ये गोल घेरे। तो भाई सीनू का घेरा तो ये हो गया भाई चुगर्दा का गोल है। इसी तरह मीनू ने बना दिया भाई, राकेश ने बना दिया, और मोनू ने थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा बना दिया। इसका मतलब बड़ा धागा ले रहा होगा तो बड़ा घेरा बनेगा, उसका छोटा ले रहा होगा तो कोई छोटा बनेगा, और भी छोटा ले रहा होगा तो छोटा वृत्त बनेगा भाई। किसका गोल घेरा सबसे बड़ा है? क्यों? मोनू का गोल घेरा सबसे बड़ा है क्योंकि उसका धागा बड़ा है।
लंबा है। जितना ज्यादा यह साइकिल की ताड़ी की त्रिया हो जाएगा यू, और जितना ज्यादा यू लंबा होगा अपना उतना ही ज्यादा घेरा बड़ा होता चलेगा। कहने का मतलब कि है जो अपन मान लिया ए जैसे ये है अपनी त्रिज्या हो गई, एक तरह से इसको त्रिज्या बोलेंगे। जितनी यह साइकिल की ताड़ी ही है एक किस्म की, यानी कि ओ और मान लिया सी है ये, ओ और सी यानी कि त्रिज्या बोलेंगे। इसने जितनी यह लंबी होती चलेगी उतना ही ज्यादा घेरा बड़ा होता चलेगा। ठीक है ना? हाँ जी। मान लिया अपना जैसे इसका घेरा है, जो इसके सिरे के द्वारा घेरा बनाया जाएगा वो छोटा होगा, और मिनट की सुई के द्वारा घेरा बनाया जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह इस है बड़ी से है। ठीक है ना? हाँ जी। तो आगे है भाई चुनु मनुओ, किसका गोल घेरा सबसे छोटा बना और क्यों? मीनू का गोल घेरा सबसे छोटा बनेगा क्योंकि उसका धागा छोटा है। मीनू का धागा छोटा था भाई। इसी तरह क्या आप धागे वकील की सहायता से बिना भी गोल घेरा बना सकते हो? यदि हाँ तो कैसे? तो भाई और गोल घेरा कैसे बना सको हो तुम? सर जी चूड़ी तय। चूड़ी तय या कोई प्रकार से पेंसिल से बना सका? हाँ, मैं तो इसे प्रकार की सहायता से ऐसे बना सकता हूँ। प्रकार गलब अंदर तार ना गिरा गोल घेरा यू देख है। इसी तरह यू खरगोश कवा है, और मैं मुक्त हस्त द्वारा ऐसे बना सकता हूँ। मुक्त हस्त है बिना कुछ भी मतलब हाथ में और की मैं चीज लिया, मैंने खुला हाथ है वैसे। ए पेन उठाया, पेंसिल उठाई और ये इस तरह फेर दिया, तो मुक्त हस्त मतलब है बिना कोई औजार लिए। अब ये गोल भी उसका है, टेढ़ा मेढ़ा भी उसका है। ये जैसे अंडाकार हो गया, ये थोड़ा सा गुड़ाई में नहीं है, तो ऐसी आकृति को हम वृत्त कहते हैं। अब ये बीच में ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया इसका, और ये वृत्ताकार है आकृति होगी भाई। यूं कहा है मैं तो फ्री हैंड तक बना सकूँ मतलब है। तो क्रियाकलाप कवा है वह, कागज पर एक वृत्त बनाकर कैंची से काट लो। वृत्ताकार कागज को इस तरह मोड़ो कि उसके दो बराबर हिस्से हो जाएं। एक बार और मोड़ो, फिर कागज खोल कर देखो। पहला तो वृत्ताकार का बना लिया भाई यू, फिर इसको मोड़ दिया इस तरह, ऊपर ऊपर वाला हिस्सा का मिला दिया, फिर दोबारा फिर मोड़ दिया तो इस तरह का बन जाएगा यू त्रिभुजाकार एक तरह से। और ये वृत्तखंड सा बन गया एक तरह से ये। और जब उसको दोबारा खोलेंगे तो इसे से चार इस तरह वृत्त के चार हिस्से हो गए हैं, चार टुकड़े बन गए मतलब है। तो चित्र 4 में दोनों मोड़ों के निशान जिस बिंदु पर काटते हैं वही बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो यू क्या हो गया वृत्त का केंद्र है। इसमें ये वृत्त का केंद्र है, इसमें ये वृत्त का केंद्र है। अब चित्र 2 में जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है वह व्यास है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? व्यास है। अब ये भी व्यास है, ए और बी, ये पूरे का पूरा जुगाड़। दो साइकिल की ताड़ी आर पार मिला दिया नहीं, परिधि के एक उस पार और एक उस पार है, और केंद्र का मैं को जाओ उसको व्यास बोल लिया करें। त्रिज्या का डबल हुआ है, एक ताड़ी और एक ताड़ी, यानी कि त्रिज्या का डबल क्या कहते हैं उसको? व्यास है। ठीक है ना? हाँ जी। इसी तरह चित्र 3 में जो दो सीधी रेखाएं दिखाई दे रही हैं वे अर्धव्यास हैं। ये भी अर्धव्यास है, ये भी अर्धव्यास है। इसमें आपने एक तो ओ और सी दिखाई दे रहा है, ओ और बी दिखाई दे रहा है, ओ और ए दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों क्या है? त्रिज्याएं हैं। त्रिज्या हुआ है साइकिल की ताड़ी हुआ है एक किस्म की मतलब है। और जो ये केंद्र तय और परिधि लग मिला है ये तो होगी त्रिज्या। और ऐसी त्रिज्या जो आर पार जावा है केंद्र का, इस तरह भी जा इसका, न्यू भी जा इसका, न्यू भी जा इसका, वो क्या हो गया? व्यास है। और इसका चुगरदा जो टायर चढ़ा है साइकिल का पहिया का मान लिया, वो टायर चढ़ने वाली जगह ना क्या बोलेंगे? परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। तो भाई चित्र 3 में जो दो रेखाएं हैं वो अर्धव्यास है। अर्धव्यास को त्रिज्या भी कहते हैं। इन्हें भी करें, इन्हें भी करें। ये वृत्त खींच दिया भाई यार, इसके बीच में यू केंद्र है। यू केंद्र को नहीं हो सकता, यू साइड में हो गया भाई, यू आर पार जा रही है। त्रिज्या एक तरह से डबल त्रिज्या होगी तो व्यास कहेंगे इसने, या व्यास को नहीं बीच में कौन जानती, क्योंकि वो जीवा बोल देंगे इसने। दो बिंदुओं की जो परिधि के ऊपर मिलाए उसको क्या कहेंगे? जीवा। और यह भाई केंद्र पता है और एक परिधि ने मिला हुआ है तो यह त्रिज्या होगी, अर्धव्यास भी बोल देंगे। ये अर्धव्यास को नहीं इसका। तो इसमें आकृति एक छालक दे रखा है। किस आकृति में वृत्त का केंद्र सही स्थान पर दिखाया गया है? आकृति नंबर 1 में। जैसे इस तरह का हवाई मान लिया यू बिंदु हो गया जो, और इस बिंदु तो सारी दूरी बराबर है तो यू वृत्त का केंद्र हो गया एक किस्म से। तो आकृति 1 में भी इसी तरह का बीच में बिंदु दिखा रखा है। किस आकृति में वृत्त का व्यास सही दिखाया गया है? आर पार हुआ है भाई इसका केंद्र का है, और केंद्र का आर पार होगा तो यू वृत्त का व्यास हो गया ए और बी, यानी कि आकृति नंबर 3 में। इसी तरह किस आकृति में वृत्त के अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या को सही दिखाया गया है? त्रिज्या हुआ भाई केंद्र तय साइकिल की जो एक ताड़ी हुआ कर है, केंद्र तय परिधि को मिलाने वाली रेखा या होगी या होगी या होगी। इसी तरह आकृति नंबर 5 में दिखाया गया है।
वृत्त की त्रिज्या व्यास की क्या हुआ है भाई दुगुनी। तो इसमें आगे है भाई किस आकृति में वृत्त के अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या को सही दिखाया गया है आकृति नंबर 5 में। आगे है वृत्त की त्रिज्या हुआ है वो व्यास की क्या होगी भैया तो त्रिज्या व्यास है। व्यास तो यार 2 ताड़ियां का बराबर यानी कि और यह होगी 1 ताड़ी तो उसकी आधी होगा सब भाई व्यास किया। और भाई वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर हुआ से वृत्त के सभी व्यास भी आपस में बराबर होंगे। और वृत्त में कितने केंद्र हुए हैं केवल एक ही केंद्र होता है। ले भाई अच्छा छोटा मारिया चुनु मुनु तमने यो था पाठ 8वां। इसी तरह हरियाणा जीके पूरा पाठ्यक्रम है टेस्ट की तैयारी और भाई सारे के सारे विषय पहली तले का 5वीं का पूरा पाठ्यक्रम यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे गोल्ड का पीजो ज्ञान का बरोटा आगे बांट दिया करो। फिर गेटा मारियो बोलो बच्चों जय हिंद।